इतिहास गवाह है कि भारत में सोने के संबंध में कोई भी निर्णय करना है तो सिर्फ आर्थिक नीतियों और स्थितियों के आधार पर नहीं हो सकता है। सोने के संबंध में कोई भी निर्णय करना है तो भारत के जनमानस के साथ उसका डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए। भारत का जनमानस क्या सोच रहा है उसके अनुकूल कोई निर्णय करेंगे तब तो हम उस निर्णय का लाभ उठा पाएंगे। हम भली भांति परिचित हैं। 1968 में गोल्ड कंट्रोल एक्ट आया था और कांग्रेस को उस समय लगता था वहां कितना बड़ा महान काम कर दिया है, देश में कितना बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। लाखों सोनार बेरोजगार हो गए, अनेक सोनार आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो गए थे। उस समय ऑल्टरनेट कोई व्यवस्था उनको दे नहीं पाए थे। पीढ़ी दर पीढ़ी उत्तम प्रकार के गहने बनाने का जो स्किल का हम लोगों की मालिकी थी और दुनिया में अद्भुत काम हमारे सोनार करते हैं। आज भी देश में 5 लाख से अधिक परिवार नित्य जीवन उनका सोने के साथ जुड़ा हुआ है। उनकी रोजी रोटी गई ऐसा नहीं है। ये हजारों साल की स्किल की जो परंपरा चल रही थी उसमें ये 25 साल की बहुत बड़ी खाई पड़ गई, बहुत बड़ी गैप पड़ गया और उसके कारण 2 पीढ़ी सोनार परिवारों की सोने की स्किल को जानने वाली 2 पीढ़ी पूरी तरह इस क्षेत्र से वंचित हो गई। नए रोजी धंधे के लिए चले गए, वो कपड़ा बेचने लग गए और उसका नुकसान ये हुआ है कि हिंदुस्तान की 2 पीढ़ी उनको ये स्किल नसीब नहीं हुआ। किसी भी देश का नुकसान सबसे बड़ा तब होता है जब वो देश अपनी स्किल गंवा देता है। स्किल को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जो संक्रमण करने की परंपरा होती है, जो हमारे यहाँ सहज होती है, कुम्हार का बेटा अपने बेटे को कुम्हारी काम सिखाएगा, सोनार का बेटा अपने बेटे को सोनारी काम सिखाएगा और उसमें नई पीढ़ी आएगी, कुछ नया जोड़ती जाएगी और वो क्षेत्र विकसित होता जाता है। यह एक ऐसा क्षेत्र है कि जो हमारे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को एक न कल्पना कर सके ऐसा गंभीर नुकसान करके गया। सारे जहां के हम बड़े ही मूलाधार है, गर्व से कहो हम सुनार है, सुनार है। गर्व से कहो हम सुनार है, सुनार है। भारत माँ की पैजनिया हम गले का हार है, भारत माँ की पैजनिया हम गले का हार है। गर्व से कहो हम सुनार है, सुनार है। गर्व से